तो देखते हैं ट्रिगोमेट्री की सीरीज चल रही है। अभी तक 11 पार्ट जो है वीडियो डल चुकी है। अगर आपने अभी तक 11 पार्ट का वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले 11 पार्ट तक आप पहले वीडियो को देख लीजिए, फिर आपको जो है चीजें समझ में आएगी। तब अगर आप 12वां पार्ट देखेंगे तो वीडियो समझ में आएगी। तो शुरू करते हैं। ये 12 पार्ट है ट्रिगोमेट्री का। और अभी तक चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बिना समय गंवाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2√3 साइन 2 थीटा, और हमें फाइंड करनी है सेक थीटा की वैल्यू। तो अब यहां पे देखते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ 2√3 और साइन 2a की फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन 2a का फॉर्मूला यानी कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मैंने लास्ट क्लास में जो है इस फॉर्मूले पे डिस्कस किया हूं, और जो है यहाँ पे वही चीज जो है लास्ट क्लास में फॉर्मूले पढ़ाए थे वो फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई किया हूं। तो यहाँ देखते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इधर कर दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका 4√3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देखते हैं, ये दिख रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर की प्रॉपर्टीज, यानी कि इसको लिख सकता हूं मैं 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकता हूं मैं √3 कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये हो गया -2ab। 2a की वैल्यू साइन थीटा, b की वैल्यू √3 कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा आपका, इसको अगर मैं ब्रेक कर लूं तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 रूट साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो मैं यहां से डायरेक्ट लिख सकता हूं 2 साइन थीटा माइनस √3 कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहां से डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इक्वल टू √3 कॉस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा √3/2। तो यहां पर टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी √3/2। अब देखिए सेक थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की प्रॉपर्टी 1 होती है, उस पर भी पुट कर सकते हैं। नहीं तो ये एंगल थीटा है, P/B होगा, यानी कि P की वैल्यू जो होगी, अगर ये एंगल थीटा है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर का ओवर। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका √7 हो जाएगा। अब पूछ रहा है सेक थीटा, तो सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है? कॉस थीटा का अपोजिट। कॉस क्या होता है? कॉस थीटा इक्वल टू होता है b/h। तो सेक क्या हो जाएगा? सेक इसका हो जाएगा h/b हो जाएगा। h कितना है? रूट जो है 7 है, और जो है b कितना है? 2 है। तो यहाँ पे सेक थीटा की वैल्यू पूछ रही है, तो सेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? √7/2। नहीं तो यहाँ पे ये भी प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं, जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। तो अब यहां पे जो है टेन थीटा की वैल्यू कितनी निकली है? टेन थीटा की वैल्यू निकली है सेक स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 3/4, यानी कि स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा? 7/4
और सेक थीटा क्या हो जाएगा, रूट अंडर 7/2। यहाँ स्क्वायर रूट करेंगे, अगर स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 और 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं आप जैसे आपको करना चाहें आप ऐसे कर सकते हैं, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो देखते हैं, अब ये दूसरा क्वेश्चन है, इस बेसिस पे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए r sin थीटा इक्वल टू 1 और r cos थीटा इक्वल टू रूट 3, तो फाइंड r tan थीटा प्लस 1। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को हमें तो सबसे पहले r चाहिए, फिर tan थीटा चाहिए। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखिए कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, डिमांड के अनुसार जो है क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहले r की जरूरत है, उसके बाद जो है tan थीटा की जरूरत है। तो यहां पे देखते हैं, अगर मैं r की बात करूं इस इक्वेशन से, तो r इक्वल टू हो जाएगा 1/sin थीटा। अब देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। फर्स्ट में सेकंड से डिवाइड कर देते हैं, r sin थीटा अपॉन r cos थीटा इक्वल टू 1/√3। r से r कैंसिल, tan थीटा की वैल्यू कितनी, 1/√3। अगर tan की वैल्यू 1/√3, तो tan की वैल्यू √3 कितने डिग्री में होता है, tan 30 डिग्री। तो यहां थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, थीटा की वैल्यू हो गई 30 डिग्री। अब देखते हैं यहां पे अगर मैं बात करूं, r की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो r की वैल्यू 1/sin30, sin 30 की वैल्यू क्या होगी 1/2, तो कितना हो जाएगा, r का वैल्यू यहां पर 2 आ गया। और tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, tan थीटा की वैल्यू आ गई है 1/√3। तो यहां पुट कर दे रहे हैं, तो देखते हैं सबसे पहले, तो ये हो गया 2 और tan थीटा की वैल्यू कितनी है 1/√3 और ये क्या हो गया प्लस हो गया, तो 2/√3 प्लस 1, ये एलसीएम ले लेंगे, तो यहां पे जो है हो जाएगा √3, तो ये हो गया 2 प्लस √3/√3 जो है इसका राइट आंसर आएगा। तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट में कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं आपके जो है स्क्रीन पे, ये तीसरा क्वेश्चन है। अभी तक जो है 2 क्वेश्चन जो है हम लोग कर चुके हैं और ये तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए r sin थीटा -1 का होल स्क्वायर प्लस r cos थीटा -√3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। 0 कब आएगी, जब r sin थीटा की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, इसी कंडीशन में आ सकती है 0, अदरवाइज कुछ भी नहीं 0 आ सकता है। क्यों, अगर मान लीजिए यहां पे इसकी वैल्यू -3 आ जाती, तो -3 -1 -4 हो जाता, माइनस का स्क्वायर जो है कभी भी क्या होता है प्लस होता है। तो r sin थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहां पे 1 होगी। उसके बाद जो है r cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी, √3 होगी। √3 माइनस √3 0 हो जाएगा, ये भी 0 ये भी 0 इक्वल टू 0। कंडीशन सेटिस्फैक्शन है। अगर 0 है तो इसके बराबर 0 कर सकते हैं और इसके बराबर क्या कर सकते हैं 0 कर सकते हैं। तो देखते हैं, अगर मैं यहां से बात करूं r sin थीटा -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 कर सकते हैं। यहाँ पे r sin थीटा -1 इक्वल टू 0, तो r sin थीटा इक्वल टू क्या कर सकते हैं 1 कर सकते हैं, और sin थीटा इक्वल टू क्या कर सकते हैं 1/r कर सकते हैं। उसी तरह अगर मैं cos थीटा की बात करूं, डायरेक्ट लिख सकते हैं इस कंडीशन को। अगर cos थीटा की बात कर लूं यहां से, तो क्या हो जाएगा r cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा √3। और अब देखिए क्या होगा, इक्वेशन ये फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन क्या हो गया सेकंड। अगर मैं डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, r से r कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा बाय cos थीटा कितना हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा, बच जाएगा आपका sin थीटा अपॉन ये क्या हो जाएगा cos थीटा। यानी कि इस इक्वेशन में इस इक्वेशन से क्या कर दिए डिवाइड कर दिए, तो r कैंसिल हो जाएगा। अब यहां देखते हैं क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, ये tan थीटा हो गया।
टेन थीटा हो गया, और टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√3। यहाँ थीटा भी अज्यूम कर सकते हैं, टेन थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, टेन 60 डिग्री, टेन 30 डिग्री होती है ना। थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 30 डिग्री हो गई। अब यहां थीटा की वैल्यू कितनी है, 30, तो यहां पे साइन मैं कह सकता हूं साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/r, कह सकते हैं कि नहीं, बताइए आप लोग। यहां पे मैंने साइन थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पुट कर दी, 1/r, क्योंकि अपन को आर भी चाहिए ना, टेन थीटा के साथ साथ क्या चाहिए, आर भी चाहिए, सिर्फ टेन थीटा से काम नहीं चलेगा, तो आर चाहिए यहाँ पे। तो आर कैसे निकलेगा, यानी कि यहां से आर साइन थीटा इक्वल टू 1, साइन थीटा इक्वल टू 1/r। यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू मैंने पहले निकाल ली, तो यहाँ थीटा पुट कर दिए, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, और साइन 30 की वैल्यू सभी को पता है 1/2 होता है, तो 1/r, आर की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना है आर साइन थीटा, अपने को निकालना है आर साइन थीटा, तो आर साइन सॉरी आर टेन थीटा निकालना है, तो आर टेन थीटा यानी कि आर की वैल्यू कितनी है, यही सोल्व कर दे रहे हैं। आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है 2, और टेन थीटा की वैल्यू कितनी निकली है, तो टेन थीटा की वैल्यू जो है यहां पर निकली है कितना, 1/√3, तो क्या हो जाएगा 1/, इसका आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक कोई भी प्रॉब्लम हुआ हो कॉन्सेप्ट में तो आप लिखकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखते हैं जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यानी ये कह सकते हैं अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किया है ना, इन सब में जो है ये बेस्ट क्वेश्चन है। अगर आपने इस क्वेश्चन को बना लिया तो आज के टाइप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जो है कोई भी टाइप जो आज की क्लास मैंने लिया है वो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है, आर साइन थीटा -1 का होल स्क्वायर प्लस आर कॉस थीटा -√3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अपने को पहला काम है ये 0 होगा, ये 1 होगा, तो 1 - 1 0, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, जी सॉरी √3 हो जाएगा, √3 - √3 क्या हो जाएगा 0। तो यहां पे क्या होगा, आर साइन थीटा -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, डायरेक्ट लिख देते हैं, यहां पे लिख देते हैं डायरेक्ट आर साइन थीटा -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, और यहां लिख देते हैं आर कॉस थीटा -√3 का इक्वल टू क्या 0, होल स्क्वायर यहां भी होगा। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं आर साइन थीटा -1 इक्वल टू 0 और आर कॉस थीटा -√3 इक्वल टू क्या 0। तो यहां से आर साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, यहां पे हो जाएगी आर कॉस थीटा की वैल्यू √3। तो आर की वैल्यू यहां से अगर मैं फाइंड करूं तो आर यहां पे हो जाएगा, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/sin थीटा, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए इस इक्वेशन में इससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड कर देंगे तो आर आर कैंसिल, साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√3। या तो आप जो है पाइथागोरस लगा के यहाँ पे जो है सेक की वैल्यू निकाल ले, एक काम कर लेते थे यहाँ डायरेक्ट थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ tan थीटा इक्वल टू ये कितना हो जाएगा tan 30 की वैल्यू, और यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 डिग्री, एकदम आसान काम हो गया। अब यहां पे अगर 30 रख दें तो ये क्या हो जाएगा 1/2, यानी कि 1 अपॉन साइन 30 की वैल्यू कितनी 1/2, तो ये आर की वैल्यू कितनी हो गई 2, आर अपने को मिल गया। अब क्या चाहिए टेन थीटा की वैल्यू पता ही है, टेन थीटा निकाल चुके हैं। अब सेक थीटा की बात कर लेते हैं, सेक थीटा निकाल ले, सेक 30 का वैल्यू कितना होता है, सेक 30 का वैल्यू होता है, कॉस का अपोजिट कर देंगे, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 और सेक 30 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3। तो सेक अगर मैं 30 की बात करूं, यहां थीटा पुट कर देंगे 30, या थीटा आ चुका है, तो ये क्या हो जाएगा
2/√3। अब यहाँ इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा 2, और 10 की वैल्यू कितनी आई है 1/√3, और सेक 30 की वैल्यू कितनी है, सेक 30 की वैल्यू है 2/√3 अपॉन, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और सेक 30 की वैल्यू कितनी होगी 2/√3, और टेन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेन 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3। अब देखते हैं एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 + 2/√3, और यहाँ कितना हो जाएगा 4/√3, 4 और 1, ये क्या हो जाएगा 5/√3, डायरेक्ट कर दे रहे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो राइट आंसर है ये क्या आ जाएगा 4/5। तो मुझे नहीं लगता है कि इस टाइप के कॉन्सेप्ट में आपको कोई प्रॉब्लम होगा। आपने अभी तक जो है ये बेहतरीन टाइप था, आज का जो है सबसे बेहतरीन टाइप और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है। अगर आप इस तरह से कॉन्सेप्ट को सीखते हैं तो मैं कहता हूं कि आपको जो है एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी वीडियो हैं हमारे, आप जो है पहले आराम से देखिए, एक बार में समझ में नहीं आता है फिर दोबारा देखिए, 2 बार में समझ में नहीं आता है तीसरे बार देखिए। अगर फिर भी कुछ दिक्कत है तीसरे बार में तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि जो है कहाँ दिक्कत है आपको, फिर उस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करूंगा। और इसी के साथ जो है आप हमारे चैनल को जो है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। इतना तो बनता है, इतना तो बनता ही है आपको, क्योंकि हम भी मेहनत कर रहे हैं, हमारा भी हौसला बढ़ेगा। अगर आप मेरा साथ देंगे तो मैं ज्यादा से ज्यादा कंटेंट लाऊंगा। साइंस का भी अभी जो है ग्रुप डी के बच्चों के लिए स्पेशल न्यूमेरिकल्स की क्लास लेके आऊंगा। तो आप जो है चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।